दोस्तों, जब भी जीवन और मृत्यु की बात होती है तो हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। क्या सचमुच स्वर्ग और नरक होते हैं? क्या पाप करने वालों को भयानक यातनाएं दी जाती है और अच्छे कर्म करने वालों को पुण्य का फल मिलता है? इन प्रश्नों का रहस्य गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के संवाद पर आधारित है। इस पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक में जाने के मार्ग, पाप पुण्य का हिसाब, नरक की यातनाएं और मोक्ष की प्राप्ति तक की प्रक्रिया का गहरा वर्णन है। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को बताते हैं कि पापी आत्माएं किस तरह यमलोक में प्रवेश करती है और वहां किस प्रकार की भयानक सजाएं उन्हें दी जाती है। दोस्तों, यह ज्ञान केवल भय दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम सब पाप से दूर रहें और धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं नरक की यातनाओं, पापों के परिणाम और मोक्ष का मार्ग। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री नारायण। गरुड़ पुराण के 3 अध्याय में यह अद्भुत प्रसंग मिलता है। गरुड़ जी ने बड़े विनम्र भाव से भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि जब जीव इस संसार से विदा हो जाता है तो पापी आत्माओं का क्या होता है? उन्हें यमलोक में किस प्रकार की सजाएं मिलती है और पुण्यात्माएं स्वर्ग में किस मार्ग से जाती है? भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, यह विषय अत्यंत गूढ़ और भयावह है। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य का हृदय कांप उठता है। नरक की यातनाएं इतनी भयंकर है कि उनका स्मरण भी आत्मा को हिला देता है। लेकिन यह ज्ञान आवश्यक है ताकि मनुष्य पाप कर्मों से दूर रहे और सद्मार्ग पर चले। भगवान आगे कहते हैं, जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब यमदूत उसके पास आते हैं। वे आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। पुण्यात्माएं पूर्व, पश्चिम और उत्तर द्वार से यमलोक पहुंचती है, लेकिन पापी आत्माओं को दक्षिणी द्वार से ले जाया जाता है। उसी मार्ग में आती है भयावह वैतरणी नदी। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब पापी आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की ओर ले जाई जाती है तो उसे दक्षिण द्वार के रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस मार्ग में आती है एक महाभयानक नदी जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी साधारण जल से भरी नहीं होती, बल्कि इसमें उबलता हुआ रक्त, मांस और कीचड़ प्रवाहित होता है। इसमें असंख्य जहरीले जीव, मगरमच्छ और भयानक कीड़े रहते हैं। यमदूत पापी आत्मा को डंडों और फटकार से पीटते हुए इस नदी में डाल देते हैं। आत्मा इसमें डूबती उतराती है, चीखती है, छटपटाती है, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं होता। यह यातना केवल शरीर की नहीं, आत्मा की गहराई तक पीड़ा पहुंचाती है। जो लोग जीवन में घोर पाप करते हैं, जैसे बाल हत्या, गौहत्या, गर्भपात, गुरु या माता पिता का अपमान, स्त्री और ब्राह्मण का धन छीनना या धोखा देना, उन सबको सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस नदी को पार करना पापी आत्माओं के लिए असंभव सा होता है। उनके रोने चिल्लाने की आवाज यमलोक में गूंज उठती है। यह कष्ट सुनकर भी आत्मा कांप जाती है। जब पापी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो सबसे पहले उसे यमराज के द्वारपालों के सामने ले जाया जाता है। द्वारपाल यमदूतों से उसके पाप पुण्य की जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर चित्रगुप्त के पास भेजते हैं। चित्रगुप्त अपनी दिव्य लेखनी से उस जीव के जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा दिखाते हैं। उसके बाद पापी आत्मा को यमराज के समक्ष खड़ा किया जाता है। यमराज का रूप इतना भयानक होता है कि आत्मा कांप उठती है। वे काले वर्ण के, भैंस पर सवार और हाथों में दंड तथा गदा धारण किए रहते हैं। उनका विशाल शरीर और तेजस्वी आंखें पापी आत्मा के हृदय को दहला देती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब यमराज क्रोध से पापी आत्माओं को देखते हैं तो उनकी धड़कन रुकने लगती है। यमराज गगनभेदी स्वर में आदेश देते हैं, हे दूतों, इन पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दो।
यमदूत तुरंत पाश से आत्मा को बांध देते हैं और नरक की ओर घसीटकर ले जाते हैं। वहां उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती है जिन्हें सुनकर ही मनुष्य का रक्त जम जाए। यमदूत पापी आत्माओं को नरक के उन स्थलों पर ले जाते हैं जहां चारों ओर केवल हाहाकार और चीख पुकार गूंजती रहती है। वहां की स्थिति इतनी भयावह होती है कि आत्मा भय से कांप उठती है। नरक में एक विशाल शालमली वृक्ष होता है जो 5 योजन तक फैला होता है। इस वृक्ष पर पापियों को उल्टा लटकाया जाता है। नीचे जलती हुई आग रहती है और ऊपर से यमदूत लोहे की गदा और भाले से उन्हें लगातार पीटते हैं। कुछ पापियों को आरे से 2 हिस्सों में काटा जाता है। यह यातना उन लोगों को मिलती है जो परिवारों और रिश्तों में दरार डालते हैं, पति पत्नी या भाई भाई को लड़वाते हैं। उनके शरीर को चीरा जाता है और आत्मा पीड़ा से तड़पती है। कई पापियों को भूमि पर पटककर कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। यह सजा उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने निर्दोष जीवों पर अत्याचार किए हों। इन यातनाओं का वर्णन करते समय भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को सावधान करते हैं, हे गरुड़, इन सजाओं को सुनकर भी आत्मा कांप जाती है। पाप करने वाला जीव जब इन्हें भोगता है तो उसका विलाप पूरे यमलोक में गूंज उठता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक में केवल 1-2 नहीं बल्कि असंख्य प्रकार की यातनाएं दी जाती है। जो व्यक्ति चोरी करता है या दूसरे का धन छल से हड़प लेता है, उसे उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल दिया जाता है। उसकी देह जलती है मगर फिर भी आत्मा मरती नहीं। जलने के बाद उसका शरीर पुनः वैसा ही हो जाता है और फिर बार बार वही यातना दी जाती है। जो स्त्री पुरुष व्यभिचार करते हैं उन्हें आग की भट्टियों में डालकर भस्म किया जाता है। उनके शरीर को अंगारों से जलाया जाता है और फिर यमदूत लोहा गर्म करके उनके अंगों पर रखते हैं। झूठ बोलने वालों की जीभ काट दी जाती है। झूठ से किसी का नुकसान करने वाले को लोहे की गर्म छड़ जीभ पर रखकर दंड दिया जाता है। शराब पीने वाले और नशे में दूसरों का अपमान करने वालों को कांटों वाले अंधकारमय कुएं में धकेल दिया जाता है। वहां से बाहर निकलना असंभव होता है और वे कांटों से घायल होते रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह सजाएं असली नहीं लगती, परंतु जब आत्मा इन्हें भोगती है तो उसे लगता है मानो अनंत काल तक यह पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। गरुड़ पुराण में नरक के वातावरण का वर्णन बहुत डरावना है। वहां अंधकार ही अंधकार है, जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। हर ओर से भयानक चीख पुकार सुनाई देती है, मानो लाखों आत्माएं एक साथ दर्द से कराह रही हों। वहां अनेक नदियां बहती है, परंतु वे जल से नहीं भरी होती। किसी में गर्म लावा की धारा होती है, किसी में खौलते रक्त का सागर, तो किसी में गंदगी, कीड़े और दुर्गंध से भरी हुई तरलता। पापी आत्माओं को इन्हीं नदियों में फेंका जाता है। वैतालिनी नदी का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। यह नदी गंदे खून, मवाद और दुर्गंध से भरी है। पापियों को यमदूत इस नदी में धकेल देते हैं, जहां वे तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर पर चिपके कीड़े मकोड़े, जोंक और विषैले जीव उन्हें काटते रहते हैं। नदी की लहरें इतनी तेज होती है कि पापी बार बार डूबकर ऊपर आते हैं और हर बार उन्हें और अधिक पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन नदियों में गिरने के बाद आत्मा यह महसूस करती है कि जैसे यह यातना कभी खत्म ही नहीं होगी। नरक का वातावरण पापी आत्मा को निराशा और भय से भर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नरक की सबसे भयानक बात वहां की चीखें है। हर दिशा से केवल करुण क्रंदन, हाहाकार और विलाप की आवाजें आती है। आत्माएं पीड़ा से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। उनकी पुकार आकाश को चीर देती है, मगर वह पुकार व्यर्थ हो जाती है। यमदूत पापियों को बांधकर घसीटते हैं। कभी वे लोहे की चाबुक से पीटते हैं, कभी जलती हुई भालों से शरीर को छेदते हैं। पापियों के अंगभंग कर दिए जाते हैं, फिर वे पुनः उसी रूप में खड़े हो जाते हैं ताकि यातना बार बार दी जा सके। यमदूत हंसते हुए कहते हैं, यह है तेरे कर्मों का फल।
तूने जब धरती पर दूसरों को सताया था तब तुझे दया क्यों नहीं आई? यह सुनकर पापी आत्मा का दिल और अधिक कांप उठता है। वहां कोई माता पिता, भाई बंधु या मित्र मदद करने नहीं आते। हर आत्मा अकेली होती है और केवल अपने कर्मों के आधार पर ही दंड भोगती है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, नरक में कोई किसी के आंसुओं से नहीं पिघलता। वहां न्याय ही सर्वोपरि है और यह न्याय कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक केवल यमदूतों की यातनाओं से नहीं भरा होता, बल्कि वहां असंख्य भयानक जीव भी रहते हैं। ये जीव पापियों को सताने के लिए ही बनाए गए हैं। कहीं विशालकाय काले कुत्ते आत्माओं को नोच नोच कर खाते हैं। उनके दांत इतने बड़े और धारदार होते हैं कि एक ही झपट्टे में मांस अलग कर देते हैं। फिर वह मांस वापस शरीर में जुड़ जाता है और यातना का सिलसिला चलता रहता है। कहीं विशाल अजगर पापी आत्माओं को निगल जाते हैं और कुछ समय बाद उन्हें उगल देते हैं ताकि यह कष्ट बार बार दोहराया जा सके। कई जगह बिच्छुओं, सांपों और विषैले कीड़ों का समुद्र है। पापी आत्माएं जैसे ही उसमें गिरती है, हजारों डंक और दांत एक साथ उनके शरीर में धंस जाते हैं। कुछ नरकों में लोहे के परिंदे रहते हैं जिनकी चोंच आग की तरह तपती है। वे आत्माओं की आंखें नोच लेते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह सब सुनने में असहनीय लगता है, परंतु यही वह परिणाम है जो पाप कर्मों से मिलता है। मनुष्य सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, परंतु हर कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास दर्ज हो रहा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक की यातनाएं भले ही अस्थायी हों, लेकिन आत्मा को लगता है मानो यह कष्ट कभी खत्म नहीं होगा। हर पल उसे अनंत काल जितना लंबा लगता है। जब तक पाप का फल पूरा नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को नरक में रहना पड़ता है। पापी आत्माएं रो रो कर कहती है, काश हमें जीवन में अपने पापों का बोध होता तो हम यह सब न करते, परंतु तब तक देर हो चुकी होती है। यमदूत और भयानक जीव उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि यह सब उनके ही कर्मों का फल है। लेकिन भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि नरक से मुक्ति का मार्ग भी है। यदि मनुष्य जीवित रहते हुए भक्ति, दान, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे कभी नरक का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग प्रभु का नाम जपते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके पाप क्षीण हो जाते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, नरक की पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय धर्म और भगवान की शरण है। जो मनुष्य सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, प्रभु का नाम जपता है और अपने पापों का पश्चाताप करता है, उसे अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण केवल नरक की भयानक यातनाओं का वर्णन करने के लिए नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को चेतावनी और मार्गदर्शन देने के लिए है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हर आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदार है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। जीवन में यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, दूसरों का हक मारता है, छलकपट करता है या दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो उसके कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य सच्चाई, दया, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए समय रहते अपने जीवन को सुधारना चाहिए। धन, वैभव और पदवी सब यही रह जाएंगे, परंतु आत्मा केवल अपने कर्मों को साथ लेकर जाती है। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश है, हे गरुड़, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु का नाम लेता है, माता पिता का आदर करता है, भूखे को भोजन कराता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु के बाद भी शांति और स्वर्ग को प्राप्त करता है। नरक का भय केवल उन्हें है जो धर्म से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें डराकर नहीं, बल्कि जगाकर जीवन का सच्चा उद्देश्य बताता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री नारायण।